जय मसीह की मेरे प्रियजनों, फिर से एक बार मेरी चैनल सच्चाई की मार्गों में आप सभी का स्वागत है। परियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी आप पाप कर रहे हैं या आपसे पाप हो जाता है, तो क्या हमारे पापों का क्षमा मिल सकती है? परियों, जब हमें इस बात का सही ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्षमा मिल सकती है या नहीं, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी। हमें आश्चर्य होगा और ऐसा लगेगा जैसे हम यह बात पहली बार जान रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि बपतिस्मा लेने के बाद वो पाप नहीं करता या उससे पाप नहीं होता। हम सब पहले से ही पापी थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया तो बाइबल के अनुसार हम शुद्ध ठहराए गए। फिर भी बपतिस्मा के बाद भी हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं, हमसे भूलें होती रहेंगी। इसलिए कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल निष्पाप है। पाप का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। चलिए बाइबल का वचन खोलते हैं। 1 यूहन्ना 1:10 यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। ये वचन हमें नम्र बनाता है और सच्चाई स्वीकार करना सिखाता है। इसी प्रकार रोमियो अध्याय 7 अध्याय 14 से 24 पद में प्रेरित पौलुस अपने अनुभव को बताता है कि वो भलाई करना चाहता है, परंतु उससे बुराई हो जाती है। वह बताता है कि शरीर और आत्मा में संघर्ष चलता है। आत्मा परमेश्वर की व्यवस्था चाहती है, पर शरीर अपनी अभिलाषाएं चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं ये बुरा काम नहीं करना चाहता, फिर भी हो जाता है। यही संघर्ष पौलुस भी बताता है। इसलिए हमें समझना है कि शरीर की अभिलाषाओं पर नहीं, आत्मिक जीवन पर चलना है। अब प्रश्न है, हम अभिलाषाओं कैसे बचें? रोमियो 6 अध्याय 12 से 14 पद में लिखा है कि पाप को अपने नश्वर शरीर में राज्य न करने दो और अपने अंगों को अधर्म के लिए नहीं, बल्कि धर्म के हथियार के रूप में परमेश्वर को सौंप दो। हम अनुग्रह के अधीन हैं। यदि हमसे पाप हो जाए और हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, तो परमेश्वर क्षमा करता है। हम अब अनुग्रह के अधीन हैं, पाप के नहीं। हाँ, कभी कभी हमसे गलती हो सकती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमें क्षमा करता है। इसलिए गिरने पर निराश न हो उठिए, पश्चाताप कीजिए और फिर से धर्म के मार्ग पर चलिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें शुद्ध करे। मेरी परियों, यह वचन हमें एक बड़ी आशा देता है। हम सब इंसान हैं और कभी न कभी हमसे गलती और पाप हो जाता है। कई बार हम अपने पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं, बहाने बनाते हैं या सोचते हैं कि अब परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर हमसे परफेक्ट जीवन नहीं, सच्चा हृदय चाहता है। जब हम ईमानदारी से अपने पाप स्वीकार करते हैं, वो हमें न केवल क्षमा करता है, बल्कि अंदर से शुद्ध भी करता है। इसलिए आपने पाप को न छिपाएं। हमारा प्रभु अंतर्यामी, वो राजा की राजा और प्रभु की प्रभु है। वो हमें जानता है, वो हमारे गलती देखता है। इसलिए अपने पाप को स्वीकार करें, आपने पाप को मान लें और उसकी कृपा को पाएं। लेकिन हमें सावधान भी रहना है। इब्रानियों 10 उनका 26 और 27 चेतावनी देता है कि यदि सच्चाई जान लेने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो दंड का भयावह परिणाम होता है। इसलिए जानबूझकर पाप करते रहना खतरनाक और भयावह परिणाम होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इब्रानियों 10 उनका 31 कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इस वचन का अर्थ क्या है? परमेश्वर प्रेमी और दयालु है, लेकिन वो न्यायी भी है। जब मनुष्य सच्चाई जानने के बाद भी जानबूझकर पाप में चलता रहता है, वचन को ठुकराता है और पश्चाताप नहीं करता, तब परमेश्वर का न्याय सामने आता है। यह वचन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि हम पाप को हल्के में न लें, बल्कि तुरंत पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौट आएं।
आज ही अपने जीवन को जांचें, प्रभु से क्षमा मांगे और उसके मार्ग पर चलने का निश्चय करें, क्योंकि उसकी दया आज भी खुली है। इसलिए क्या करना है? यदि पाप हो जाए, तुरंत स्वीकार करें, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें और दोबारा ना करने का निश्चय करें। परमेश्वर दयालु है और क्षमा करता है, पर हमें पाप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। परियों, आज हमने सीखा कि क्षमा उपलब्ध है, पर उसका दुरुपयोग नहीं करना है। आत्मिक जीवन में बढ़ते रहना है और परमेश्वर के वचन पर चलना है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का इंतजार करें। हमारी सच्चाई की मार्गों की शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति लोगों की सेवा के लिए कार्य कर रही है, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको आशीष मिली, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।